वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। मैं हूं राकेश कुमार साहू और आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसमें आपको छत्तीसगढ़ करंट अफेयर और STG के कवर कराता हूं। आज हम बात करने वाले हैं गाइस छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के बारे में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मराठा शासन के बारे में जान लेते हैं। मराठों को कलचुरी राजवंश के विभाजन का लाभ मिला और उन्होंने आक्रमण कर रतनपुर पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर दिया। मराठों के शासक रघुजी ने रतनपुर में अप्रत्यक्ष रूप से शासन किया तथा उनके पुत्र भीमाजी भोसले ने प्रत्यक्ष रूप से शासन प्रारंभ किया। आगे बात करते हैं गाइस अप्रत्यक्ष मराठा शासन के बारे में। 1741 से 1758 के बीच में 1741 में भोंसाल सेनापति भास्कर पंत के आक्रमण के जवाब में रघुनाथ सिंह ने युद्ध नहीं किया और आत्मसमर्पण कर दिया। इस प्रकार कलचुरी शासन अप्रत्यक्ष रूप से मराठों के अधीन हो गया। इस प्रकार रघुनाथ सिंह को छत्तीसगढ़ में मराठा शासन का मुख्य प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। इसके पश्चात कलचुरियों कई रायपुर शाखा के वंशी शासक अमर सिंह को भी पद से हटा दिया गया। रघुनाथ सिंह की मृत्यु के पश्चात मोहन सिंह को शासन का मुख्य प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। अप्रत्यक्ष मराठा शासन काल छत्तीसगढ़ में 1741 से 1758 के बीच में था। आगे बात करते हैं प्रत्यक्ष मराठा शासन 1758 से 1787 तक। 1758 मोहन सिंह की मृत्यु के बाद रघुजी भोसले के पुत्र भीमाजी भोसले ने अपना प्रत्यक्ष शासन प्रारंभ किया। छत्तीसगढ़ में मराठों प्रत्यक्ष शासन 1758 से 1787 के मध्य था। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ में जो प्रमुख मराठा शासक थे। पहला भीमाजी भोसले, दूसरा चिमाड़जी भोसले, तीसरा वेंकोजी भोसले, चौथा है हमारे पुरसाजी भोसले और पांचवा है हमारा अप्पाजी भोसले। आगे बात करते हैं पहला भीमाजी भोसले के बारे में जानते हैं गाइस। इनका शासनकाल 1758 से 87 के बीच में था। यहाँ छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा शासक थे। इन्होंने अपनी राजधानी रतनपुर को बनाया जो छत्तीसगढ़ में मराठों की पहली राजधानी थी। रायपुर और रतनपुर का इन्होंने एकीकरण किया। राजनांदगांव और खुज्जी नामक दो जमींदारियां भी इन्होंने प्रारंभ की। रतनपुर में न्यायालय की स्थापना की गई। राम टेकरी पहाड़ी में राम पंचायत नामक मंदिर बनवाया और अपनी प्रतिमा स्थापित किया। रायपुर में बलभद्र दास द्वारा निर्मित दूधाधारी मठ का निर्माण करवाया। प्रांगण पद्धति का स्वप्रतिष्ठित किया। दशहरा पर स्वर्ण पत्र देने की इन्होंने प्रचलन लाया और भीमाजी ने 1778 ई में कोटपाड़ की संधि भी की। भीमाजी के शासनकाल का विवरण यूरोपीय व्यापारी कोलबुर्ग ने दिया था। आगे बात करते हैं भीमाजी की जो 3 पत्नियां थीं। पहली उमानाथ, रमाबाई, अदंती थी। ये 3 पत्नी थी भीमाजी की। भीमाजी की मृत्यु से दुखी होकर उनकी पहली पत्नी उमाबाई 1787 ई सती हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप रतनपुर में सती चौरा का निर्माण करवाया गया। इनकी दूसरी पत्नी वियोग में वन चली गई। भीमाजी की तीसरी पत्नी आनंदीबाई ने 1787 से 1801 ई में सत्ता की भागदौड़ को संभाली तथा इनका सूबेदार महापीतव राव दिनकर के साथ शासन के लिए संघर्ष हुआ। दूसरा हमारे मराठा शासक की बात करते हैं चिमाड़जी भोसले 1787 से 1788 के बीच में। भीमाजी भोसले की मृत्यु के बाद 1787 से 88 ई तक चिमाड़जी भोसले ने शासन किया। 1788 ई चिमाड़जी की मृत्यु हो गई। इसके पश्चात शासन को वेंकोजी भोसले ने संभाला। सिरपुर के गंधेश्वर महादेव मंदिर का इन्होंने निर्माण करवाया था। आगे बात करते हैं तीसरे हमारे मराठा शासक हैं
वेंकोजी भोसले 1788 से 1811 तक। छत्तीसगढ़ में वेंकोजी भोसले ने प्रत्यक्ष शासन ने स्थान पर नागपुर से शासन संचालन का निर्णय किया, जिससे रतनपुर का राजनीतिक वैभव धूमिल होने लगा। इन्होंने छत्तीसगढ़ में सूबेदारी पद्धति अथवा सूबा का शासन पद्धति की शुरुआत की। वेंकोजी के शासनकाल में 1808 में रामचंद्र बाग ने संबलपुर पर अपना अधिकार स्थापित कर दिया तथा महिपाल देव के शासनकाल में रामचंद्र बाग ने 1809 में बस्तर क्षेत्र में आक्रमण किया। इनके शासनकाल के दौरान छत्तीसगढ़ में यूरोपीय यात्री फॉरेस्टर रायपुर आए थे तथा 13 मई 1795 को मीजीटी ब्लंट ने रतनपुर की यात्रा भी की थी। आगे बात करते हैं हमारे चौथे मराठा शासक के बारे में। हमारा चौथा मराठा शासक है पुरसाजी भोसले 1811 से 1816 के बीच में। वेंकोजी भोसले की मृत्यु के पश्चात नागपुर शासक रघुजी भोसले द्वितीय ने छत्तीसगढ़ का शासन सूबेदारी प्रथा के माध्यम से संचालित किया। 22 मार्च 1816 को रघुजी की मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र पुरसाजी भोसले सिंहासन पर बैठा। आगे बात करते हैं गाइस हमारे पांचवें मराठा शासक के बारे में। अप्पाजी भोसले 1816 से 1818 तक। अप्पाजी के बारे में बात करें तो गाइस इन्होंने अंग्रेजों के साथ 1816 में सहायक संधि कर ली तथा अंग्रेजों के कहने पर 1817 में पुरसा जी की हत्या कर दी। वेंकोजी भोसले की मृत्यु के पश्चात अप्पाजी को छत्तीसगढ़ का वायसराय बनाया गया। अप्पाजी भोसले नितांत लोभी एवं स्वार्थी प्रवृत्ति के थे। इसने छत्तीसगढ़ के सूबेदार से अत्यधिक धन की मांग की एवं सूबेदार द्वारा धन देने की असमर्थता पर उन्हें पदच्युत कर दिया गया। अंग्रेजी सेना अप्पाजी भोसले की माध्य 1817 में सीताबर्डी लड़ाई लड़ी गई, जिसमें अप्पा भोसले परास्त हो गए। थैंक यू गाइस। ये छत्तीसगढ़ में मराठा शासक के ऊपर एक संक्षिप्त वीडियो था, एक संक्षिप्त जानकारी मैंने आपको दी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।